सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। Good evening. For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. कि पाकिस्तान ने समझौते का घोर उल्लंघन किया। They have broken the ceasefire. लेकिन यह कहीं पर भी नहीं कहा गया कि ceasefire is off. There is a difference. यहां पर एमईए की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया, लेकिन यह नहीं कहा है कि समझौता खत्म हो गया। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है और एक डिप्लोमेट हमें यह बेहतर बता सकते हैं। सुशील जी हमारे साथ हैं। सुशील सर, समझौते का उल्लंघन किया, पाकिस्तान से हमने कहा है कि इन ऑल सीरियसनेस इसको इवैल्यूएट करें और इसके ऊपर आज अपने हिसाब से कार्रवाई करें। योर टेक सुशील साहब। देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी ने बहुत साफ कह दिया कि पाकिस्तान ने जो हमारी सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई, उसका उल्लंघन किया है और उसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान के ऊपर है। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, भारत बहुत क्लियर है इसमें कि अगर सीज फायर वायलेशन होगा तो भारत उसका जवाब देगा और सेना को उसकी पूरी छुट्टी, उसके पूरी उनके पास में अधिकार है कि उसको एप्रोप्रिएट जवाब दिया जाए। तो इसमें भारत ने अभी हमने ये नहीं कहा कि बिल्कुल हम खत्म कर रहे हैं, हम अगर उन्होंने फिर उल्लंघन कर रहे हैं अगर वो। सर एक बात बताइए, अब भारत अमेरिका से बातचीत करता रहेगा? जो डीजीएमओ लेवल की बात है वो होगी कि नहीं होगी? नहीं, वो बातचीत जो डीजीएमओ की बात होगी वो तो होगी, उसमें कोई शक नहीं है। सर मैंने आपसे सवाल पूछा था लेकिन आई सॉ सुमित सेइंग समथिंग। सुमित गो अहेड। बिल्कुल निशांत, बातचीत भी होगी और अभी जो प्रोटोकॉल या मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग के थे वो इंप्लीमेंट होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत ने कहा जो ब्रीच हुआ है अंडरस्टैंडिंग का, वो उसको पॉइंट आउट किया और ये भी कहा है कि हमारी फोर्सेज जो हैं हर सिचुएशन पर नजर रखे हुए लगातार, और ये भी कहा है कि अगर अप्रोप्रिएट एक्शन लेने पड़े तो वो भी लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान ने इस बार एक बार फिर किया है। सीजफायर के एग्रीमेंट के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर से पाकिस्तान ने वही चीजें की है जो अनएक्सपेक्टेड थी पाकिस्तान। ओके, मैं इसको सिंपल वे में समझना चाहता हूं और इसके लिए हमारे सभी मेहमान हैं। मनीष मेरे साथ है। मनीष, एक बार एमईए की जो ब्रीफिंग हुई है, आप तो इसको कई सालों से कवर कर रहे हैं, एमईए की इस ब्रीफिंग को आप हमें जरा इंटरप्रेट करके बताएं, ट्रांसलेट नहीं, इंटरप्रेट करके बताएं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत ने पाकिस्तान को एक छोटा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया है अगले कुछ घंटे का, कि थोड़ा सा समझ जाओ और समझ लो कि इसके बाद का परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें तो ये सीज फायर दरअसल 2 मिनट की मैगी साबित हो रही है कि जल्दी जल्दी में झटपट बनाया गया है
और आपस में वो ट्रस्ट का अभाव है जिसकी वजह से ये घटना घट रही है। और इसके लिए भारत की तरफ से अंतिम चेतावनी दी गई है कि हमारी सेना अभी वहीं पर है। डीजीएमओ के लेवल पर भले ही हमने जो समझौता किया था, और आप अगर समझौता को तोड़ रहे हैं तो आपके साथ फिर वही होगा जो हमने किया था, यानी जिस तरह की कार्रवाई हमने मनीष, की थी। एक वही बार फिर से होगा। सुनते हैं आप क्या कहा एमईए ने। प्लेट ऑन। ये जो कहा एमईए ने, आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा एग्जैक्टली। प्लेट ऑन। नेवर माइंड, हम इसके बाद जैसे इसमें ऑडियो नोट सुनाई देगा हम आपके पास वापस आ रहे हैं। लेकिन इन द मीन टाइम अमिताभ सर, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मेरा ये अंडरस्टैंडिंग आपसे है कि अभी जो भी डेवलपमेंट हुआ है आज रात, क्या ओके, पहले सुनते हैं एमईए ने क्या कहा। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। ओके, अब जो ये लाइन है इसमें एक फाइन प्रिंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। भारत की जो टोन है उसमें एक वार्निंग है, लेकिन भारत की इस टोन में थ्रेट नहीं है। जो आप अभी तक देखते आ रहे थे वो एक थ्रेट जो था वो टोन डाउन हो गया है, अब इसमें वार्निंग है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये तो भारत का अपने आप पुराना कल्चर है। अमिताभ जी, देयर इज नथिंग व्हिच इज चेंज इन पाकिस्तान। सो आर वी डीलिंग विद पाकिस्तान और आर वी डीलिंग विद अमेरिका, या फिर हम डील कर रहे हैं चाइना से? हम डील किससे कर रहे हैं? देखिए, एमईए का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि देखिए आप संभल जाइए, नहीं संभलेंगे तो हम इसका जवाब देंगे, और ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहा गया है। और यहाँ पर इन्वॉल्व है चाइना और अमेरिका दोनों। चाइना का ये प्रेशर बिल्कुल रहा है पाकिस्तान पे कि किसी भी तरह से सीज फायर को मेंटेन मत करो, एक तरह से आग सुलगती रहे कि जो भी इंडिया ने प्रोग्रेस किया है दुनिया को दिखाने के लिए अब तक, और जो हमने आपको आर्म्स दिए हैं, आर्म्स बेचे हैं, जो आपने आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है सीपेक में या जो बीआरआई में लार्जर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको किसी तरह मेंटेन किया जाए। और वो उसको रिलेट कर रहे हैं इस समय की भूसामरिक नीति से, जियोपॉलिटिक्स से, और उसका सीधा वेस्टेड इंटरेस्ट है इस समय चाइना को। और अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। जो अमेरिका, जिसको वांस ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा था कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, शायद उसी पर अमेरिका चल रहा है। और वही चाइना मान रहा है कि अगर इट्स नन ऑफ चाइनाज अमेरिकाज बिजनेस, इट हैज़ टू बी चाइनाज बिजनेस। और उसमें उसको प्रमोट किया जा रहा है पाकिस्तान को इस समय कि किसी भी तरह से कॉन्फ्रंटेशन जारी रखो। कॉन्फ्रंटेशन जारी रखोगे तो एक लेवरेज जो भारत को इकोनॉमिक लेवरेज मिल रहा था इन्वेस्टमेंट का, ऑफशोरिंग करके चाइना से, फ्रंट शोरिंग करके चाइना से, वो अब नहीं मिलेगा। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब पे टैरिफ आई है। हम खुश हो रहे थे कि हम पर सिर्फ 26% ही टैरिफ है, उन पर 145% है या उससे भी ज़्यादा है। लेकिन इस समय जो इन्वेस्टमेंट भारत में आने थे उसको रोका जाएगा, और चाइना ने ये एक मुहिम बनाई है और वो तब तक जारी रहेगा, मैं बोलूँ, जब तक ये जो टैरिफ की वार्ताएं होने वाली हैं या हो रही हैं स्विट्ज़रलैंड में चाइना के साथ अमेरिका की, वो तब तक जारी रहेंगी। इसलिए हमें
भूसामरिक नीति को देखकर, खासकर चाइना और अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स को देखकर साउथ एशिया में ऑपरेट करना होगा। प्रीति सर, सबसे बड़ी बात यह कि जो राजीव सदाना सर से मैं जानना चाहती हूँ सर, इस वक्त की सिचुएशन में जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत सारे लोग अभी थोड़ी देर पहले तक देख रहे थे कि किस तरह से ड्रोन की बात हो रही थी, धमाकों की बात हो रही थी, लेकिन अचानक से सेना के सोर्सेज इन तमाम बातों को खारिज कर रहे हैं। ऐसे में अभी जो टीवी9 भारतवर्ष के व्यूअर्स देख रहे हैं हम लोगों को, वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन एमईए की प्रेस ब्रीफिंग में बिटवीन द लाइंस क्या समझी जाए। देखिए, जो भारतीय सेना है एक डिसिप्लिन फोर्स है, तो वो सरकार के साथ उनकी बातचीत और जो उनका व्यू है उसके साथ चल रही है। ऑन ग्राउंड, चाहे श्रीनगर में चाहे जम्मू में जो क्या हो रहा है, ओमार अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर गोलाबारी हो रही है, लेकिन जो हम है, जो सेना है, ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ जा रही है, भारत सरकार के साथ जा रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह रोग आर्मी नहीं है कि जिसमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप और भारतीय और सेना में कोई तालमेल नहीं है। तो हम अपने एमईए की जो स्टेटमेंट है उसके साथ जा रहे हैं। भले ही कुछ जो चीज़ें हुई हों, ऑन ग्राउंड हो रही हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हम वहाँ खड़े हैं कि अगर कोई रोग एलिमेंट्स भी हैं और कोई तालमेल नहीं है पाकिस्तानी सेना में, पाकिस्तानी लीडरशिप में, और अटैक हो भी रहे हैं, तो फिर भी हम उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी ऑफिशियल एमईए की स्टेटमेंट के साथ ही जाएंगे। सर, लेकिन एक और बात है जो ओपी तिवारी सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ। सर, पहली बात ये कि हम दिन में समझ रहे थे इस बात को कि भारत की तरफ से, सेना की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से एक्शन होता है तो फ्री हैंड है सेना के पास और अब हम चढ़ाई करेंगे। लेकिन शाम के वक्त जिस तरह की जानकारी आई और अब एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद सीज फायर को हम अग्री कर रहे हैं, अभी टूटा नहीं है सीज फायर। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो क्या सीज फायर को लेकर यही स्टेबिलिटी रहेगी? क्योंकि पाकिस्तान का जेस्चर्स हमने देखा है वो हमेशा अपनी कथनी और करनी में फर्क करता आया है। देखिए, भारत को तो अब बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि इस सीज फायर डिक्लेरेशन का कोई मतलब नहीं है। अगली बार भी मान लीजिए कल भी कुछ सीज फायर होता है तो इसको मानने के लिए नहीं, बल्कि हमें डबल स्पीड से तैयार होना चाहिए। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि रिटेलिएशन भारत की साइड से बहुत तगड़ा होगा, उसके बाद देखते क्या है। लेकिन पाकिस्तान के साथ वार्ता होती है तब पाकिस्तान का वार्ता कौन करता है? पाकिस्तान की वार्ता मानने वाला कौन है? पाकिस्तान जाके मीटिंग से, जैसा ट्रंप ने कहा था, हमें पूरी रात बात की है, दैट मस्ट हैव रेफर टू द यूएस टाइम जोन, पूरी रात बात की है। आपने क्या बात की, किससे बात किया है? पाकिस्तान में कोई एक आदमी नहीं है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो सुने। पाकिस्तान के आर्मी में स्प्लिट है, आर्मी में बगावत है, और खाली जनरल मुनीर से बात करें या प्रधानमंत्री तो बिल्कुल इनकम्पू हो गया, उनका तो कोई सुनता ही नहीं है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो ट्रंप किससे कह रहे हैं, किससे बात हो रही है? और खाली डीजीएमओ पाकिस्तान का, डीजीएमओ भारत की बात करें, डीजीएमओ ऑल्सो हैज गॉट नो कंट्रोल। डीजीएमओ के ऊपर कितने आर्मी के जनरल बैठे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस है, सभी पाकिस्तान का कमांडर बनना चाहते हैं। अब ये कैसे है, ये बहुत मुश्किल है, और ये भारत को अपना अटैक, अपना चालू रखना पड़ेगा, ताकि उनके जवाब देते रहने पड़ेंगे, ताकि ये समय है जब उसकी पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसको तोड़ दिया जाए। और इनके साथ अभी समय ऐसा है कि सर, मैं आपको रोक रही हूँ, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, अभी इस वक्त एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, हम अभी सुन रहे हैं लगातार कि कोई भी गोलीबारी की जानकारी एलओसी से नहीं आ रही है, ड्रोन्स वापस जाने की जानकारी आ रही है, लेकिन अभी की टीवी9 भारतवर्ष के व्यूअर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो सीज फायर वॉयलेशन है वो रुक गया है। लगातार जो ड्रोन्स आए थे, खासतौर पे जो वॉलेट करके आए थे हमारे एयर स्पेस को, वो या तो गिर गए हैं या फिर वो वापस चल गए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी भी जो एमईए की ब्रीफिंग में कहा गया साफ तौर पे, अगर आप उनको रीड करें तो वी कॉल ऑन पाकिस्तान टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू डील विद दिस वॉयलेशन। यानी अब दोबारा से पाकिस्तान को ये बॉल जो है पाकिस्तान के कोर्ट में कि आप इनसे डील कीजिए, इनको देखिए। यानी सीज फायर वॉयलेशन का जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी दोनों तरफ से वो अभी भी मेंटेन्ड है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी हमें पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को देखना होगा। द आर्म्ड फोर्सेस आर मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग विजन एंड दे हैव बीन गिविंग अ फ्रीडम टू गिव अ स्ट्रॉन्ग एंड एडुकेट रिस्पॉन्स। यानी जो फोर्सेस है उनको पूरी फ्रीडम है कि अगर दोबारा से सीज फायर वॉयलेशन किया जाता है तो वो अपने हिसाब के मेजर्स के एक्शंस ले सकते हैं। तो आप इन दोनों अगर अंडरस्टैंडिंग्स को समझे, दोनों लाइंस को समझे कि भले ही आपने चलिए इस बार वॉलेट किया, आप इसके बारे में इंक्वायर करिए, लेकिन
भारत ने अपनी फोर्सेस को ये कह दिया है कि अगर दोबारा से ऐसी होता है तो आप अपने एक्शंस लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हमारे सभी मेहमानों का इस पॉलिटिकल विश्लेषण में और साथ ही इस वक्त एलओसी पर जो कुछ हो रहा है और ग्लोबली चीन और अमेरिका की क्या भूमिका है उस पर उन्होंने बात रखी। सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही सुमित आपका और मनीष आपका भी धन्यवाद।